अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आपको मैं लेकर चलता हूँ एक ऐसी जगह दुबई की जहाँ पर बिलियनियर और मिलीनियर्स रहते हैं, जहाँ पर बड़ी-बड़ी कंपनियों के ओनर रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं बड़े-बड़े सेक्टर में बड़े-बड़े इन्वेस्टर जो कि यहाँ पे अपना एक टाइम स्पेंड करने आते हैं दुबई में। इस जगह का नाम है, जिस जगह मैं लेकर जा रहा हूँ आपको, इस जगह का नाम है एमिरेट्स हिल्स। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी कंपनियों के ओनर, इन्वेस्टर और जो बड़े-बड़े कंट्री के बड़े-बड़े देशों के जो लोग ऐसे होते हैं 2 नंबर वाले, पैसा कमा के इधर आ जाते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। वो बड़े-बड़े पैसा कमाने वाले यहाँ रहते हैं, जो कि अपने यहाँ पर विला बनवा लेते हैं। विला बनवाकर यहाँ पे उन लोगों की देखिए आप, कितनी बड़ी-बड़ी ब्रांड की कारें खड़ी हैं यहाँ पर। ब्रांडेड कारें 2-2 3-3 कारें हर विला के सामने मिलेंगी आपको। और यहाँ ये जो एरिया है इतना पीसफुल एरिया है, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात बताऊँ, यहाँ पर ट्रैफिक रूल जो हैं थोड़े सख्त हैं। बहुत सख्त इसलिए हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार चलती होती हैं, सबसे बहुत ज़्यादा कारें होती हैं यहाँ पर। तो कार वाले यहाँ पे हॉर्न यूज़ नहीं होते हैं कार में। यहाँ पे सिर्फ रूल रेगुलेशन के हिसाब से कारें चलती हैं। आप किसी रॉन्ग वे में कभी नहीं चला सकते, वरना आपका चालान कट जाएगा, और चालान भी बहुत बड़े उसमें दरम में कटता है भाई। तो इसलिए यहाँ के रूल रेगुलेशन को देखते हुए कारें कितनी भी हों नो प्रॉब्लम। ये कारें कितनी खड़ी हैं, ये ना तो कोई इनकी एक्स्ट्रा आवाज़ होती हैं और ना ही इनमें ऐसे कोई हॉर्न होते हैं। हॉर्न तो यूज़ होता ही नहीं है दुबई में, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता था कि ये देखिए आप, कितनी महंगी महंगी कारें खड़ी हैं। आपको घर विला तो ऐसे ही दिख रहे होंगे, लेकिन ये विला जो है ना, ऐसा एरिया है यहाँ पर बहुत ही सुकून और शांति रहती है। ये दुबई का एक अलग एक्सटर्नल पोर्शन है जिसका नाम है एमिरेट्स हिल्स। यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़ी कंपनियों के ओनर, इन्वेस्टर और जो लोग अपनी अपनी कंट्रियों में रईस होते हैं, वो यहाँ पे आके अपना एक टाइम स्पेंड करते हैं वक्त के हिसाब से। ये विला बनवा लेते हैं, विला बनवा के अपनी अपनी कारें ले लेते हैं और यहाँ आके भाई, बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पर। यहाँ पे स्विमिंग पूल होते हैं इनके अपने, बहुत चीज़ें इनकी अपनी होती हैं, कारें अपनी होती हैं। यहाँ पर इनके अपने एक एक दो दो नौकर होते हैं यहाँ पे, जो घरों में इनके काम करते रहते हैं विला में। ये विला है भाई। हम तो जैसे लोकल में देखे होंगे गांव जो होते हैं ना, तो वो गांव की तरह होते हैं यहाँ पे। ये गांव बसाए गए हैं मतलब एक तरीके से, लेकिन पीसफुल एरिया, बिल्कुल पीसफुल। यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं। जिसे सोना है वो सो रहा है, जिसको काम करना है वो काम कर रहा है, जिसको ऑफिस जाना है वो ऑफिस जा रहा है, जिसको कहीं भी जो भी करना है वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी को रोक टोक नहीं है। और भाई यहाँ पे जो अंदर आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, हर गेट पर सिक्योरिटी लगी पड़ी है, सेफ्टी सेफ्टी के पर्पस से जो है ना, दुबई पूरा यूएई सेफ। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना यहाँ की, वो एक ही चीज़ है, मैंने देख लिया, अगर किसी भी देश को विकास करना है ना, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी होनी चाहिए। ये ऐसी सेफ्टी देते हैं कि आपके यहाँ भाई कोई छोटा बच्चा करोड़ों रुपए भी अगर पॉलीथीन में दिखाते हुए लेके जा रहा है ना, तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि उस बच्चे से वो पैसे ले ले। यहाँ पे हर जगह कैमरे मिलेंगे तुम्हें। और तो आपको जो है ना यहाँ पे, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप भी समझेंगे कि ये देखिए तालाब है, यहाँ पे कितना फाउंटेन चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं उधर। देखो वो बिल्डिंग कितनी दूर है, और यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से गांव बसाए हैं। ये विला को हम जो है ना, पहले छोटे छोटे गाँव में रहते हैं तो वो घर समझ लो विला होते हैं हमारे छोटे। ये उस तरीके के घर बनाए गए हैं, गाँव बसाए गए हैं मतलब एक तरीके से। और इनमें बताओ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, बिलियनियर और मिलियनियर, है ना। तो ये पीसफुल एरिया है, मतलब यहाँ पे शांति है, सुकून है, आराम है। इंसान की ज़िंदगी में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई हॉर्न नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है ऐसी। यहाँ पे बस नमाज मस्जिद हैं बहुत खूबसूरत। ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिदें जाते हैं बस, और अपने बिजनेस संभालते हैं भाई, और बाकी अपनी ज़िंदगी को ऐसे जी रहे हैं ऐशो आराम में। ये बहुत सुकून वाली लाइफ। आप देख सकते हैं इनकी कारें, देखो यार कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी महंगी महंगी कारें हैं। ये बहुत महंगी कारें हैं, सारी ब्रांडेड कार मिलेगी तुम्हें, एक भी ऐसी कार नहीं मिलेगी जो वो हो। मैंने देख लिया, अगर किसी भी देश को विकास करना है ना, तो भाई उसकी सबसे बड़ी चीज़ सेफ्टी है। अगर कोई बंदा, अगर कोई कंट्री इंसान को सेफ्टी दे दे, तो उस देश में ऑटोमेटिक इन्वेस्टर आ जाते हैं,
उस देश को बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती हैं, उस देश को बड़े बड़े लेबर मजदूर मिल जाती है, उस देश को साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टर मिल जाते हैं, दुनिया की वो हर बड़ी चीज़ मिल जाती है जो वो चाहता है। पैसा मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ पे